ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए नियम क्या होंगे, आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री अजय साहनी, सेक्रेटरी मेटी, श्री अमित खरेजी, सेक्रेटरी INB। तो आज की ब्रीफिंग के लिए आई विल रिक्वेस्ट श्री रविशंकर प्रसाद जी टू स्टार्ट द ब्रीफिंग प्लीज। मित्र प्रकाश जी, पदाधिकारीगण और सभी INB सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी और पत्रकार मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में IT एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन INB को सौंपा है। तो INB के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. And let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievance, empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्फ फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. Presentation आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। और बाकी चर्चा हम करेंगे कि how of late some intermediary and social media platforms were used to garner commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट, देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए also from across the border कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, the basic essence of this is what? I would say it a soft touch oversight mechanism, where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है, वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू।
भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, YouTube users are 44.8 crores, Facebook users are 41 crore, Instagram users are 21 crore, and Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है, और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as an intermediary, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। Supreme Court on 11 December 2018 in the Pranjala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. Supreme Court ने फिर 24 September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन completed at the earliest. Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court. We'll be doing by this year beginning itself. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था, फेक न्यूज पर, ये भी तो सोशल मीडिया पर, and all the members of parliament urged me to take action, and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020, जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the High Courts as well to take action in this. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया। We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं, बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी, विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है, देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation,
etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा. पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ. बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट. द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा. और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा. एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं. तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी. इफ यू सीक टू रिमूव द or disable access to
the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है. मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. We'll be giving a window for 3 months for significant social media, and the rest will come into effect from the day the rules are notified. That's all from my side. Over to Prakash ji. रवि जी बहुत धन्यवाद. जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए. वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया. लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है. लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है. यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए. All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा. और लोगों की मांग भी बहुत थी. लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं. इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस. देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है. और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की. मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है. लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से. फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना. बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर कोई आदमी भी नहीं था. और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है. बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge
or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं. कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा. और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमे जो है इससे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा. और इसलिए वो रहेगा. लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. As I said, media freedom is absolute, but with reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी. बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी. बस मुझे भी इतना ही कहना है. धन्यवाद सर. एक मिनट, बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बातें मुझे ऐड करनी है. जो प्रकाश जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, बट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) कैन यूज इंटरनेट टू एक्सरसाइज दैट राइट. तो इफ इट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc., etc. एक बात मैं ये कहना चाहूंगा. और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swayed the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. धन्यवाद सर. फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया कि डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है पीआईबी की तरफ से जारी होगी. However, we will take some questions. First I take 39. प्रकाश जी, रवि जी, ये सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है, आपके ही विषय से जुड़ा हुआ है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया बार्गेन कोड लागू किया है और दुनिया के कई देशों में भी इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो रही है. तो क्या भारत में भी इस तरीके की चीज पर विचार हो रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट एग्रीगेटर के बीच में एक बैलेंस बना रहे? ऐसा है, जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा. वो मीडिया की न्यूज जो छापते हैं उनको
कुछ पेमेंट मिले न मिले ये भी एक मुद्दा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। 53। सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल रविशंकर जी से है। आप रविशंकर जी पर्सनली भी बहुत इस बात के वोटरी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट खुलें वो फेक ना खुलें, नामी ना हो, और इसलिए उनकी कोई ऑर्गेनिक लिंक होनी चाहिए। हम इस दिशा में क्या करें कि वो अगर कोई अकाउंट खोले तो वो अपने मोबाइल नंबर उस पर डिस्क्लोज करे, एक OTP आए, उसके बाद ही कोई अकाउंट खुल पाए। इससे हम लोग एक वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका। देखिए, जैसा मैंने आरंभ में बताया था, इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है? सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 13। सर, मेरा सवाल एक प्रसाद सर से और एक जावड़ेकर सर से, दोनों से है। सर, सोशल मीडिया कंपनीज कहती हैं कि ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी जो है वो लोगों की वायलेट होगी। एंड जावड़ेकर सर से क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सर, जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं उनका मानना है कि, और आपके एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो 69A के अंडर आएंगे, IT एक्ट के, तो उसके अंडर लाने का उसको क्यों परव्यू किया गया है? ब्लॉकिंग एक्सेस क्यों दिया जा रहा है सर? पिछले कुछ दिनों में इस रेगुलेशन के बारे में अलग अलग खबरें आई है। जब आप रूल्स देखोगे और प्रेस रिलीज देखोगे तो बहुत सारे गलत निकलेंगे। As far as your question is concerned, let me make it very clear. When you are talking about first originator, we are not asking them to disclose the content. Simple question, ये खुराफात किसने शुरू की? Who began this mischief? Just that. That's all. And it will be only in relation to issues where punishment is for more than 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc., all these things. Therefore, there is a proper safeguard. 33। लेकिन वही सवाल था रवि जी और प्रकाश जी दोनों से कि अगर आपने रेगुलेशन बनाया है, उसका 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर रेगुलर वायलेशन होता है तो उसको सुधारने के लिए या फिर दंड का अलग अलग दोनों फील्ड में क्या प्रावधान होंगे, स्पेसिफिक दोनों फील्ड के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन भारत में फिर रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है IT एक्ट में बाकी है वो देखा जाएगा। आई वॉन्ट टू रिपीट इन वेरी राइट अर्नेस्ट दैट वी अप्रिशिएट द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया and also its use by ordinary Indians. We want them to be more responsible, more accountable, follow the laws and Constitution of India and give voice to their users. I hope they'll appreciate. If they don't, then whatever the provisions are there in the law will take its course. 82। उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में? तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। सर,
So this is Aditi from Times Now. I have a question for Mr. Ravi Shankar Prasad. So we're given to understand that even the news pages and the news handles are going to be included in the new guidelines. So my question was, how exactly is the news content also going to be regulated, and what are the details of the special guidelines for the news publishers? I think Prakash, you have asked this question to the wrong person, but let me tell you, Prakash ji has already said very specifically, we are only removing the double standards. What is being followed in the print, you follow here as well. That's all. प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, वही कोड है, और उनके संबंध में किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, और फिर प्रेस काउंसिल भी दंडक करता है न्यूज़पेपर्स को, तो वही तरीका रहेगा। 20 सर, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या होगी? कौन सा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा? कि आईटी का सेक्रेटरीज का पैनल होगा जो इसको आइडेंटिफाई करेगा कंटेंट को, या फिर कंप्लेंट किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, या यहाँ बैठे किसी की भी हो सकती है? पहली बात बता दूं कि जो वेरिफिकेशन आपने बताया, तो सोशल मीडिया आराम से सिम कार्ड से, मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि चाहे वो प्रकाश जी का विभाग हो या मेरा विभाग हो, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, मैकेनिज्म बनाना है, और सोशल मीडिया को 2-3 काम और करना है जो सिग्निफिकेंट है। अब आप नहीं करतेंगे तो बाकी तो आईटी एक्ट में तो प्रावधान नहीं है ना, उसकी चिंता की जाएगी। आप तो जानते हैं आईटी एक्ट, तो सेक्रेटरीज का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा किसी का, वो आई थिंक जो आईटी एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार आज हम रूल्स गाइडलाइंस लेकर के आए हैं। आईटी एक्ट की तो प्रावधान नहीं है ना। 37 लोगों को सवाल पूछते नहीं दीजिए इस पर। हाँ, कोई बात। Sir, I'm just adding to the question on the news websites that are being included. What I want to understand, since for the first time this has been done, sir, there hasn't really been any consultation with the stakeholders. All of us have now been included in the IT Act. Do you intend to get us on board, have a conversation on this? What is the government planning to do? पहले तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं, इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं। कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। 72 जेल किसको होगी, यूजर को कि प्लेटफॉर्म? जी ऑफेंडर, लॉ ऑफेंडर। चलिए आगे लेट्स गो। यस, हु इज नेक्स्ट? 17 क्विक फास्ट। सर, मैं नवनीत मिश्रा हूँ, न्यूज एजेंसी आईएनएस से। एक रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं। फेसबुक और ट्विटर करीब 11,000 करोड़ सालाना का इनकी कमाई होती है भारत में, तो इसको लेकर के सरकार की क्या नीति है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अपनी कमाई सही से वो शेयर नहीं करते। देखिए, आज का विषय सोशल मीडिया गाइडलाइंस, ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइडलाइन के बारे में है, तो अगर आप इसी पर सवाल केंद्रित करेंगे तो कृपा होगी। बाकी कौन अपना रेवेन्यू कितना शेयर करे, कैसे करे, इसको लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है, कई जगह उस पर गाइडलाइन बने हैं, वो एक बड़े डिबेट का विषय है। 129 Sir, I'm Surabhi from the Economic Times. Just want to understand, sir, that will there be another round of consultation on all these guidelines? Because you've not notified it, so how long will it take to notify these guidelines? And like my colleague asked, that none of the news publications have been given an opportunity to actually, comment or consult on these guidelines. So will there be a formal process of consultation which will be done to call all the news publications and get their comments on this code? Your question is to whom? Prakash, sir. And also to you, sir, in terms of when we will notify the final guidelines. मैंने जैसे बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ। 2 बार मैंने दिल्ली में सबको बुलाकर मीटिंग की। जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया। दुर्भाग्य से
6 महीने में नहीं हुआ और इसलिए अब गाइडलाइन आई है। और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उस पे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए। तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 154. Just a minute. I would like to add one thing to what Prakash ji said very significantly. When we sit in the government, we have to take into account the concerns of all the stakeholders. That is what Narendra Modi's accountable government is about. Should we keep quiet when a mother starts complaining to us that my daughter is being exposed like this? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, we will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. वेट कर लीजिए ना, जैसे होगा आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी ही करेंगे। Yes, so my name is Swati Mathur. I'm from the Times of India. My question is to Mr. Prakash Javadekar. Sir, I'm here. Sir, you referred to the Film Censor Board and you also talked about age-related classification for OTT content. Now, what I want to understand is that you've said that there should be parental locks. Isn't it incumbent on the consumers watching that content to, impose whatever? Here you seem to be, penalizing the OTT digital platforms for not providing, मैंने जो कहा फिर से कहता हूं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं, और सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे। हम उन पर विश्वास रख के आप क्लासिफाई करो कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे, इसकी एक सुचारू व्यवस्था वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है और घर वालों की भी है। नंबर 10। Sir, how would you categorize, what would be the criteria for significant social media intermediaries? I think, sir, initially in your comments, you also said that significant social media intermediaries will be given 3 months to comply with this. Is there any timeline for OTT as well, sir? Mr. Javadekar, this is a question. The first question is significant social media and non-significant social media would be classified based upon the number of users. Very soon, we are going to notify it. It will be a significant number, maybe 50 lakh or above or something like that we are working out, but very soon we are going to notify that. And once significant social media reach is notified, they'll be given a 3 months time, because they have to have additional obligation: chief compliance officer, nodal officer, grievance redressal officers. For others, it will kick in immediately. 47. Venkatraman, vanakkam. Yes, vanakkam. And sir, question about the subject, not sir, about Tamil Nadu election. Yeah, I'm related to Tamil Nadu only. I'm going to ask you what message you want to give it to the people of Tamil Nadu. I think. But so far, whatever you said in Hindi, you are addressing the only North Indian media. No. But you're not bothered about taking into consideration Tamil Nadu, because Ravi Shankar ji had a stake in Tamil Nadu. He was responding in English. I will respond. I think I will respond to you in English. See, the advancement of technology has brought on the fore very useful mechanisms, and like OTT platforms and the digital news portals. But there were any mechanism, institutional mechanism to guide to the people also, because for films there is censor board,
which we are not repeating here in OTT. But there is self-regulation mechanism in TV with program code to be followed. The same thing we are bringing to OTT, and at the same time, for digital news portal, they will have to first give information about their existence, and then they have to follow the Press Council code that is called Code of Ethics. So this is what we are expecting. We believe in our media. We believe they are responsible. And as I said, we fought and went to jail for 16 months to preserve the freedom of media. But media's freedom is also has to be responsible freedom. To make it that responsible freedom का ही ये एक mechanism है. This is the mechanism for responsible freedom. 18. फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते